मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार की महिलाओं के लिए आप सुरक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, तो बिहार की महिलाओं की, बिहार की बच्चियों की सुरक्षा का कहाँ चूक कर रहे हैं आप? वो क्यों जेल में सुरक्षित है? वो जेल में क्यों सुरक्षित है? उसको सजा क्यों नहीं मिल रही है? अगर आप में नहीं है देने की तो हम महिलाओं के हवाले करें, हम लोग उसका न्याय करेंगे। जितना दोषी वो उससे कहीं कम दोषी ये सरकार नहीं है। मुआवजा मिलेगा आपसे परिवार वाले? मुआवजा से कुछ नहीं होगा, बच्ची लौटेगी नहीं। उसकी एक भाई बच्ची पढ़ने वाली तेज बच्ची थी घर की, वो अब बड़ी बच्ची थी 9 साल की। उसकी माँ को उस बच्ची पर बहुत नाज था कि पढ़ेगी, आगे काम करेगी। जो उसकी माँ है विधवा है। वो स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल इस्तीफा देने की जरूरत है, वो इस लायक नहीं है। अभी तक क्या मंगल पांडे जी का एक भी बयान आया है इस पर? आप सिर्फ डॉक्टर को सस्पेंड कर देने से, हटा देने से स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो गई? नैतिक जिम्मेदारी मंगल पांडे जी की नहीं है? वो बच्ची मरी, क्यों बच्ची 6 दिन तक, अगर वो मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में थी तो यहाँ से संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं उसको वहाँ पर व्यवस्था किया गया? 6 दिन क्यों मुजफ्फरपुर रखा गया? उसको क्यों नहीं पटना में लाया गया? अगर पटना ही लाना था तो पहले लाते और उसका इलाज करवाते। क्यों ऐसा हुआ? क्यों इसको इधर से उधर भटकाए? मंगल पांडे जी किस सरकार का चूक मानती है आप इसमें कि 100% स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी चूक है। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी तक कुछ नहीं रिप्लाई दिए, कुछ नहीं बोले हैं। हमारी 2 ही मांगे हैं, मुख्यमंत्री जी तत्काल मंगल पांडे जी को अपनी पद से इस्तीफा देने को मजबूर करें, और नहीं तो हम लोग इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये आवाज़ तब तक उठेगी जब तक उस बच्ची के लिए न्याय नहीं हो। और दूसरी मांग ये है कि अगर आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार की महिलाओं के लिए आप सुरक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, तो बिहार की महिलाओं की, बिहार की बच्चियों की सुरक्षा का कहाँ चूक कर रहे हैं आप? कि ऐसे रोज हो रही है वारदात और लोगों की इतनी हिम्मत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप वैसी न्याय व्यवस्था नहीं बनाए हैं। को इतनी क्यों हिम्मत बढ़ रही है? क्या लग रहा है आपको? सरकार ऐसे लोगों को शरण दे रही है? सरकार वैसी लोगों की शरण दी है, सरकार वैसे व्यवस्था नहीं बना रही है, वैसे नियम नहीं बना रही है कि एक बलात्कार करे और उसको ऐसी कठिन से कठिन सजा मिले कि ताकि दूसरे को हिम्मत ना हो। फास्ट ट्रैक क्या होता है? जब वो एक्सेप्ट हो गया कि वो लड़की को उस तरह से मारा है, उसको तो इमीडिएट पहले फांसी दे देना चाहिए। अगर आप में नहीं है फांसी देने की तो हम महिलाओं के हवाले करें, हम लोग उसका न्याय करेंगे। घर पे बुलडोजर चलेगा तो लग रहा है बुलडोजर से चलाने से मानसिकता बदल जाएगी? बुलडोजर चलाने से मानसिकता बदल जाएगी? वो क्यों जेल में सुरक्षित है? वो जेल में क्यों सुरक्षित है? उसको सजा क्यों नहीं मिल रही है? जेल में क्यों सुरक्षित है? आप उसको जेल में किस लिए रखे हैं? सुरक्षा किस लिए प्रदान कर रहे हैं? जब बच्ची को हुआ, जब बच्ची का हुआ, आप लोग 6 दिन उसको क्यों मुजफ्फरपुर में रखे? जब पीएमसीएच भेजना था, जब पीएमसीएच को लाना था तो आप लोग दूसरे दिन ही लाते, क्यों नहीं लाए? सिस्टम की बलि चढ़ गई आप ये पूरे नीतीश सरकार की सिस्टम की बलि चढ़ी है। और इसमें हमारे सबसे ज्यादा दोष मुख्यमंत्री के, जो आज तक कभी नहीं, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिए। महिला मंत्री भी शब्दों में, सीधे शब्दों में जितना दोषी वो उससे कहीं कम दोषी ये सरकार नहीं है। दोनों ही का दोष है। दोनों को में सुधार की जरूरत है। सरकार में भी सुधार की जरूरत है और कानून में सुधार की जरूरत है। कानून ये होना चाहिए कि फटाफट दीजिए। अभी हाल में 1 तारीख की वाकया मैं बता रही हूँ। 1 तारीख को गुजरात में एक 6 साल के बच्ची के साथ, और वो बिहार का आदमी है, जिसने 45 साल का आदमी, वो बिहार चला आता है और विदिन 24 आवर्स, ठीक है, गुजरात पुलिस बिहार से आके उस बंदे को टांग के ले जाती है और उसे सजा दी जाती है। बिहार पुलिस इसने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं कर? मैं वही आपको बता रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी ऑल ओवर इंडिया के प्रधानमंत्री जी हैं, तो गुजरात की जो प्रशासन है वो कितनी तेजी में है, बिहार के प्रशासन इतनी तेजी में क्यों नहीं है? बिहार की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? वही तो मैं बोल रही हूँ, तो इसलिए कर रही है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री की ना तो नींद खुलती है, ठीक है, ना तो सुनाई देता है, ना तो दिमाग से समझ आता है। मुख्यमंत्री बिल्कुल समझ नहीं आता। बेहतर बिहार चला रहे हैं। कहाँ दिख रहा है सर बेहतर बिहार? बेहतर बिहार वो चला नहीं रहे हैं। बेहतर बिहार चल ही कहाँ रहा है? अगर वो जब तक वो चला रहे थे तब तक तो बेहतर बिहार चल ही रहा था। आज बेहतर बिहार कहाँ? आज बदतर बिहार है, आज मजबूर बिहार है। ना मजबूत बिहार है, आज मजबूर बिहार है, आज बदतर बिहार है, बदहाल बिहार है। बिहार के महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ। यहाँ तो नीतीश जी को अपने आत्मसम्मान के लिए खुद को उस कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, उनको अपने मतलब आत्मसम्मान के लिए
ऐसी ऐसी याकों के बाद खुद उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने जो डॉक्टर का इस्तीफा लिया वो इस रेप कांड की वजह से इस्तीफा नहीं लिया है। वो मनीष जी के साथ जो वाकया हुआ वही मैं बता रही हूँ। जब मनीष जी की मांग थी, मनीष कश्यप जी की मांग थी, उस मांग की वजह से उन्होंने सुप्रीटेंडेंट की ये इस्तीफा ली है। अदरवाइज अभी तक उन्होंने इस बात पे नहीं बोला है। और आज मैं एक मतलब जदयू के नेता से भी बोलना चाहूँगी, अशोक चौधरी जी कल बहुत चिल्ला के बोल रहे थे कि प्रशांत जी के खिलाफ हम जेल जा रहे हैं। हम दलित हैं, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे दलित समाज का क्या होगा। तो मैं आज उनको बोलना चाहती हूँ, डायरेक्टली ये पॉइंट जरूर चलाइएगा कि अशोक जी अगर आप दलित हैं तो आपकी दलित बेटियाँ मर रही हैं, तब आवाज़ उठाने के लिए कहाँ हैं? तक नहीं कर रहे हैं। वही मैं बता रही हूँ, तब क्यों नहीं अपने समाज के लिए आवाज उठाने आए? आज उस बंदे के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं जो बिहार में बाहर लाने की कोशिश कर रहा, बिहार में जनता का राज लाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ है? ये कह रही कि अशोक चौधरी जो सरकार में मंत्री कहाँ है अपने समाज के लिए? क्यों नहीं गए आज तक उस परिवार से मिलने? क्यों नहीं उस बेटियों के लिए तो सांसद पहुंचे? चौधरी क्यों नहीं आई? शांभवी चौधरी को एक औरत होने के, लड़की होने के नाते, एक औरत होने के नाते और एक एमपी होने के नाते कम से कम उस परिवार से मिलना चाहिए था, उनकी संवेदना जाननी थी। ठीक है, महिलाओं का मुद्दा उठाना, कहाँ है पूरे परिवार? जी, बिहार में सिर्फ ये नारे लगाने से नीतीश सरकार जब से आई है सिर्फ यही एक नारा लगा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो हम आज उनसे पूछ रहे हैं कि हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित है। आज एक 8 साल की बेटी का रेप हो गया और फिर उसको जो उस दरिंदे को जेल में रखा गया, अब तक फांसी क्यों नहीं दिया गया? जब सुशासन हुई तो केस चलेगी, उस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। यही दिक्कत है ना कि अगर वो केस चलाएंगे उसको 2 साल जिंदा रहेंगे और हमारी बेटी को मरने में 8 दिन नहीं लगा, 8 दिन भी वो नहीं बच पाई है। तो हम सुशासन बाबू से पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं फिर मंगल पांडे क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हम बड़ा हॉस्पिटल अच्छा किए हैं। आज हमारी बेटी एक बेड के लिए मर गई, वहाँ पे उसका अच्छा इलाज नहीं हुआ। अस्पताल बनवा रहे हैं PMC। जी, बड़ा ही बना रहे हैं ना, इलाज तो नहीं हो रहा है ना। बड़ा इसलिए बना रहे हैं कि बेटी और उनका वहाँ पर जान जाए। अब तक हैं अगर ये रोकथाम नहीं हुआ तो ये हर रोज का होगा कि 100 लड़कियां मरेंगी। तो बिहार में लड़कियां सेफ कहाँ हैं? सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए यहाँ के सरकार को चाहिए कि इस चीज पे ध्यान देने के लिए कि ये एक हुआ, 1 से 1000 नहीं हो जाए। बस घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसके बाद बढ़ती जा रही है। तो ये है कि यहाँ की सरकार बिल्कुल नहीं काम कर रही है। अगर ऐसा होता तो मरने के बाद ये सब होता, मरने के बाद, यानी कि हर वक्त हर लड़कियां मरती रही हैं। आप ही सोचिए। जदयू के लोग कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं, जनसुराज वाले। राजनीतिक रंग नहीं, ये शुरू से ही होता आया है और इसको रोकना बहुत जरूरी है। बोलना है कि नहीं? तो दिख रहा है। बना रहे कि कोई राजनीति नहीं, ये हर रोज हो रहा है, लेकिन बिहार की सरकार नहीं कुछ कर रही है। बना रहे हैं, हमारी बच्चियां मर रही हैं और उनके सरकार के लोग तो यही कह रहे हैं। कहेंगे ना, हम लोग को रोकेंगे ना। वो गलती की है तो हम लोग को रोकेंगे, कि मुद्दा मत उठाइए। आप बताएंगे महिला के तौर पर सुरक्षित समझती है अपने आप को? बिल्कुल नहीं, बिहार सुरक्षित है, बिल्कुल नहीं। इतना हो रहा है, कहाँ सुरक्षित हो रहा है? महिलाएं बहुत उजागर हो गई हमारी सरकार। नहीं, हमारा देखने से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। इतना हो रहा है, लड़की लोग को जेल में रखा जा रहा है, उसको फांसी क्यों नहीं दिया जा रहा है? महिला के तौर पर लगता है सुरक्षित है बिहार में? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। आजकल छोटी पहले लोग कहते थे कपड़े की वजह से, आज क्या ऐसा कपड़ा, वो बच्ची गांव की बच्ची क्या ऐसा कपड़ा पहनी थी कि जो अब एक लड़का, एक आदमी आता है बहला फुसला के, अपने ही लोग उसको, अपने जान पहचान के लोग अधिक होते हैं ना, कोई जान पहचान के जो बच्चे लोग के साथ होता है अधिकतर जान पहचान के लोग ही करते हैं। सरकार की चूक इसमें आप मानते हैं? सरकार की चूक है और मंगल पांडे को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा है कि हाँ बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, एक लफ्ज भी नहीं निकाला है और कुछ भी नहीं, कुछ एक आप सांत्वना देते, कुछ भी नहीं। आप क्या मुआवजा दे देंगे और बच्ची आ जाएगी लौट कर? मुआवजा मिलेगा परिवार वालों को? मुआवजा से क्या होगा? बच्ची लौट के आएगी, वही तो मुआवजा से कुछ नहीं होगा, बच्ची लौटेगी नहीं।
बेटी नहीं ना लौटेगी। बच्ची थी उसकी एक भाई बच्ची पढ़ने वाली तेज बच्ची थी घर की, वो अब बड़ी बच्ची थी 9 साल की, उससे छोटा बेटा है। उसकी माँ को उस बच्ची पर बहुत नाज था कि पढ़ेगी आगे काम करेगी। जो उसकी माँ है विधवा है, वो उसको सपोर्ट की सबकी जरूरत है। नाज था उस पे, बहुत नाज पाए वो लड़की पे। इस तरह के बलात्कारियों को, अपराधियों को सरकार के लोग शरण देते हैं। बिना सुने पहले फांसी का सजा दीजिए, उसके बाद को पहले फांसी के सजा मिलना चाहिए, कोई मुकदमा नहीं, बस नहीं हो रहा है तो वो हमारे हवाले करे। बिल्कुल यही करना ही चाहिए। 26 मई को एक मछली वाले ने, जो वहाँ मछली बेचने आता था और इसलिए वो मतलब रोज़ अगर मेरे परिवार में मछली लेके बेचने कोई आ रहा है तो थोड़ा तो ये हो जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति ने फुसला के उस बच्ची को, 9 साल की बच्ची को मामा के घर ले गई और वहाँ से फिर कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी है वो दे के उसको ले गया। छाती क्या हुई? और बहुत बुरी तरह है हत्या। तो तभी भी, उसके बाद भी एक दलित की बच्ची थी, जीवट होता है ना, जीवट थी, कर्मठ थी, वो बच गई किसी तरह से, घसीट के वो रोड पे आई। रोड पे आने के बाद अपने गांव वालों से मिली और वहाँ के लोगों ने मदद करके उसको वहाँ हॉस्पिटल में मुजफ्फरपुर में रखा, SKS हॉस्पिटल जो है। और वहाँ उसकी स्थिति थोड़ी बहुत सुधर चुकी थी, लेकिन वही बात नहीं ख़त्म हुई। अब मुजफ्फरपुर छोटी जगह है ना, सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, डॉक्टर्स की कमी थी, जो भी कुछ कमियां थी, लचर है बहुत बिहार है, वहाँ थोड़ी और कमी थी। तो कहाँ तक अगर वो लेकर आते, अगर इक्विपमेंट की कमी थी तो इतना विभत्स रूप से बच्ची को मारा तो इक्विपमेंट्स मंगा सकते थे, 1 घंटे में मंगवा लेते सरकार अगर चाहती तो। सरकार ने बच्ची को एम्बुलेंस में लाद दिया और लाद के बोरे की तरफ भेज दिया। उस बच्ची को 4 घंटे PMCH में यहाँ से वहाँ करते रहे। मुंह से पानी नहीं ले सकती थी, गला कटा हुआ था, पसीज गया, सब चीज़ बांधा हुआ भी था, सब पक गया उसका। लेकिन और फाइनली क्या किया, उसको ले जाके मैटरनिटी वार्ड में जमा ये करवा दिया। जमा ही बोलेंगे, मैं जमा बोल रही थी, मैंने सुधारा अपने को। वार्ड भी नहीं मिल रहा था, बहुत बताया तो अब बोलो कि एक बलात्कार के केस को आप मैटरनिटी डिपार्टमेंट में उसको रखते हैं तो ये कहाँ का न्याय है। और फिर वहाँ उसके साथ और भी बहुत असंभव तरह की घटनाएं घटी, नहीं रखा गया, ये किया गया। उसके बाद फाइनली उस लड़की का वहाँ तो लगता है एक और लड़की सिस्टम की तारीख, हाँ, उसके बाद, उसके तुरंत बाद 1 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हम सभी गए थे, ये भी गई थी, ये गीता जी हैं, मैं इंदु सिन्हा, हम लोग सब गए, लेकिन ये एम्बुलेंस के पीछे गए, हमारे सभापति और भी बहुत सारे लोग, सारी गाड़ियाँ गई पीछे। और वहाँ से क्या हुआ कि उसको लेके इन लोगों ने जल्दी उसका पहुंचा, दाह संस्कार तक करवा दिया। जहाँ तक सब लोग, हम लोग पहुँचे, कुछ लोग नहीं पहुँचे। मैं देर से पहुँची, रात तक थी। और ये घटनाएं रुक नहीं रही। देखिए आज अभी कुछ ही दिनों, 2 दिन पहले सीतामढ़ी में भी इसी तरह की बिल्कुल मुजफ्फरपुर में फिर एक घटना हुई है, जो उतना ही उसके बारे में। मुजफ्फरपुर तो एकदम समझिए तो रिकॉर्ड बना रहा है। आपको याद है बालिका गृह में जो हुआ था, याद है ना? तो सरकार की मंत्री भी शामिल थी। हाँ, तो अब आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य के विभाग कितना लचर पचर है। बलात्कारियों में डर क्यों नहीं है? क्या लग रहा है सरकार के पास कोई ठोस कानून नहीं है या फिर? देखिए अब क्या किया इस केस में क्या हुआ कि उसको उन्होंने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। प्रत्यक्षदर्शी जो गांव के थे, उसकी माँ रो रही थी, उर्मिला नाम है, प्रत्यक्षदर्शी थे, वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि अगर छोड़ देते ये लोग तो हम लोग तो वही मार देते। होना भी वही चाहिए कि अगर आपको प्रथम दृष्टया ये समझ में आता है कि उसके साथ सही में ये घटना हुई है तो तत्काल उसको आप एक बार चौराहे पे फांसी दीजिए ना, तब डर पैदा होगा। फांसी दे देंगे। बिल्कुल। जब पता है आपके पास प्रूफ है, जब कितना दिन तक, आज डेट कल डेट, वो जानबूझ के जेल चला जाएगा, क्योंकि फास्ट ट्रैक में इस केस को डाला जाएगा। बिल्कुल हम लोगों ने दिया है। कल हम लोग राज्यपाल के पास गए थे, हमारे 5 लोगों की कमेटी गई थी, मैं भी गई थी उसमें, तो हम लोगों ने लिखित रूप में अपना दिया है कि हम हमारे डिमांड। पहले भी तो कितने केस हुए, सब में फास्ट ट्रैक में भेजा गया, कितनों को सजा मिल गया। तो लग रहा है सरकार का प्रोसेस भी तो इतना धीमा है कि
ये सरकार अब बहुत बुरे स्थिति में है, बदलाव की ज़रूरत है और हम आवाज़ भी उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। और हम लोग तो गारंटी देते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हमारे यहाँ इतनी मजबूत महिलाएं हैं कि महिलाओं के लिए स्पेशली हम काम करेंगे। इस बार तो कहते हैं महिलाओं को हम बहुत सशक्त किए हैं अपनी सरकार में। वो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार से जाके एक बार पूछिए कि क्या सशक्त किया है उन्होंने। पूछने की बात है ना, उनसे पूछनी चाहिए। आरोप लगाते हैं पहले की सरकार में महिलाएं इतनी भी सुरक्षित नहीं थी, अब हमारी सरकार में देखिए घर चौराहे पर आकर महिलाएं बोल रही है, ये उपलब्धि है सरकार की। ये उपलब्धि है कि कहीं भी उनका बलात्कार हो रहा है, उनको काट, ये सब भी तो उपलब्धि। ये क्यों नहीं गिनवाते हैं उपलब्धि में? ये भी उनसे प्रश्न करना चाहिए आप लोगों को। मंत्री मंगल पांडे नहीं चला स्वास्थ्य मंत्री को वो भी हमारी मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल इस्तीफा देने की जरूरत है, वो इस लायक नहीं है।